शिवधाम शीशवाल के बारे में 5,000 वर्ष के अनुमान लगभग ये साधु महाराज बता रहे हैं। यहाँ सबसे पहले पांडव माता कुंती ने पूजा की थी। पूरा वृतांत जानते हैं इनसे। बाल शिवधाम का जो प्राचीन पुरातत्व, यहाँ पर एक बहुत विशाल संस्कृति थी। इस संस्कृति को जब मैंने सर्वेक्षण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस तरह के शिवलिंग पूरे भारत में पाए जाते हैं। कई कई जगह मैंने जब 25-26 प्रांतों का भ्रमण किया, उससे ये पाया कि इस तरह की संस्कृति है। उस पर भाषा भी लिखी हुई है, लेकिन ये कम से कम 5,000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। और एक विशाल मंदिर था, लेकिन जिस तरह से अग्रोधाम का जो उग्रसेन का जब वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, उसी तरह से ये भी खत्म हुआ है और इसके अवशेष जमीन के अंदर चले गए। कुछ संत लोग यहाँ पर धूना लगा के रहते थे, उन्होंने खुदाई की तो ये शिवलिंग की प्राप्ति हुई। शिवलिंग की जब ये प्राप्ति करीब 250 वर्ष पहले हुई। एक संत थे नागा, उन्होंने साधना की और यहाँ 3 गांव के लोगों ने मिलकर उसकी स्थापना की। स्थापना करके लोगों के अंदर जितनी प्राचीनतम और किंवदंतियाँ और कुछ परंपराएं होती हैं, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी। कोई भी स्थान कब आगे बढ़ता है, जितने भक्त लोगों की भीड़ अधिक आती है तो उनकी एक भाव क्षेत्र बदलता है और ये भाव क्षेत्र जो है पूरे ऊर्जा और एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है। तो उससे लोगों को विभिन्न प्रकार की आशाएं, आकांक्षाएं और वासनाएं होती हैं, उनकी पूर्ति होती है। अब बहुत सी मिथिक और बहुत सी वैसी बातें हैं, उनको मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना सत्य है कि एक जो अग्रवाल समाज में जो ये पूरे 15-20 किलोमीटर में जो समाज स्वयं से ही अपना धन, कठोर परिश्रम का जो ये दान प्रणाली चलाई है, बहुत ही श्रेष्ठ है। इधर हमारे नंद किशोर जी के जितने पुत्र पैदा हुए, उन्होंने भी अपने व्यापार को, क्योंकि व्यापार लक्ष्मी विद्यन थे, सुभाष चंद्र जी हैं और उनके भाई वगैरह हैं, ये सब प्रेरणा के स्रोत हैं। वो निरंतर, उनको ये नहीं है कि हमें केवल अग्रोधाम को देखना है, जहाँ पर भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो इस प्रकार का डोनेशन दे करके निरंतर काम को बढ़ाते रहते हैं। और मैं भी, मुझे यहाँ करीब 2 वर्ष हो गया है, तो मेरा मुख्य कार्य यही है कि जहाँ पर जीवनोद्धार चल रहा है, जितना भी हम पर कर्म, मैं कर्मयोगी हूँ। गीता हमारी मेन पुस्तक है। वैसे तो मैं फिलॉसफी और फिलॉसफर टाइप की दार्शनिक विचारधारा का हूँ और स्वतंत्र विचारधारा का हूँ। बाउंडेड भी नहीं रहता, बंधा हुआ नहीं रहता। 4 साल, अब 2 साल इधर और रह गए, तब तक तो लोगों ने 2 कुटियाँ और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बना दी जमीन के अंदर। तो तमाम साधु लोगों को कोशिश रहती, तो 4 दिन मैं इधर रहता हूँ, 2-1 दिन के लिए उधर चला जाता हूँ। सावन के महीने में कांवड़ों का जहाँ तक ये अनुकरण होता है, आस्था होती है, श्रद्धा होती है, गतानुगति को लोग आए, एक दूसरे के पीछे चलने वाले। और मनुष्य, मैन इज द सेल्फिश जाइंट, मनुष्य एक स्वार्थी राक्षस है। जब उसकी समस्याएं स्वयं हल नहीं कर पाती तो वह आदि शक्ति प्रेरणा के द्वारा भाव क्षेत्र बनाता है, तो जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा उसे मिल जाता है। तो ये सब आस्था का केंद्र कोई भी व्यक्ति है। आज हमारे जो नंदकिशोर जी ने जो उनका भाव जो था वो बहुत उच्च कोटि का था, तो उच्च कोटि से क्या हुई, उनकी चेतना निर्मल हुई। उस निर्मल की चेतना का वाइब्रेशन इस पूरे 20-30 किलोमीटर में फैला और आज ये आदमपुर मंडी का जितना भी क्षेत्र है, अग्रोधाम से लेकर के ये मिंडा ग्रुप तथा ये घीसाराम जी का ग्रुप, ये तीनों चारों जी, ये अनुकरण उन्हीं का है। ये प्रेरणा उनके द्वारा प्राप्त हुई। समाज में जब एक व्यक्ति अच्छा होता है, जिस तरह से वृक्ष में एक फल लगता है उसके सैकड़ों बीज हो जाते हैं, तो ऐसे तमाम हजारों स्वयंसेवी तैयार हुए और परमात्मा शिव के आशीर्वाद से ये फल फूल रहा है और बन रहा है। ठीक है, यही परिचय है कि जब तो देखो, मेरा मूल परिचय जो है वो ये है कि मैं एक व्यक्ति था, अपने पढ़ा लिखा परिवार का था। हमारे पास करीब 40 किले ज़मीन भी है और हमारे दादा भी अकेले थे, पिता भी अकेले थे, हम भी अकेले। हमारे यहाँ 55 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद सब सर्विसेज में रहे। और तो मैंने
पीएचडी जो थी वो ओशो जी के अंडर में की थी, जो जैन थे, जैन परिवार थे, हमारे फादर के वो दोस्त थे। उसके पश्चात मैं यूपी चला आया और मुलायम सिंह के कॉलेज थे, उसमें मैं एडजस्ट हो गया। कौन? ये वो जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते, वहाँ कुछ दिन रुके। जब ओशो जी अमेरिका चले गए तो उन्होंने कहा तुम अपने पिता के अकेले हो, तुम ऐसे समय में अपने घर गृहस्थी को देखते हुए और हमारी विचारधारा को, तो मैं किसी भी विचारधारा से बाउंडेड नहीं हूँ। हमारी स्वयं की विचारधारा जो स्वयं अच्छी लगती है, मैं किसी भी धर्म, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, मैं सबसे प्यार करता हूँ, प्रेरणा करता हूँ। कोई मैं अकेला ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ।